हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 का प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ओके, कोई सर्कल है जो एंगल ऑफ सेक्टर 60 से क्या बना रहा है, एंगल ऑफ सेक्टर 60 दिया हुआ है और इसका आपका एरिया पूछा है। तो रेडियस क्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। ओके, आर गिवन है 6 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है, एंगल ऑफ अ सेक्टर 60 डिग्री। बस वैल्यू को पुट करना है और इसे निकालना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसका आंसर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, डायरेक्ट आपको आर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ ए सेक्टर तो हमको पता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। बट इसमें डायरेक्ट आर नहीं दे करके हमको सरकमफेरेंस दे दिया हुआ है। तो सरकमफेरेंस आपका क्या होता है 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर होता है और 2 पाई आर आपको क्या दे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, आर को निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, आर को निकाल लेंगे। ओके, तो कोशिश देखिए, मैंने आर को निकाल के दिखाया है आपको। सरकमफेरेंस क्या दिया हुआ है आपका 22 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ओके, तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर्स। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, 2 पाई। और यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो 7 नीचे से कहाँ चल जाएगा, ऊपर 22 से 22 कट जाएगा। तो आर क्या निकल गया आपका 7/2। ओके, अब हमको ये समझना है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट इस सर्कल का होगा क्या, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड, इसको क्या बोलते हैं थर्ड और इसको क्या बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। आपको पूछ रहा है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, आपको फर्स्ट एक कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब एक क्वाड्रेंट के बारे में पूछ रहा है। किसी भी एक क्वाड्रेंट को सर्कल में एक के बारे में। यदि सेकंड 2 क्वाड्रेंट का बात बोलता तो ये हाफ ऑफ अ सर्कल का एरिया पूछता। 3 क्वाड्रेंट का बात बोलता तो ये इतना का एरिया पूछता। बट आपसे कितना बोला है, बस एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। इसीलिए मैंने इसको एक पार्ट को ले लिया है, इसलिए मैंने एक पार्ट को ले लिया है, इसीलिए मैंने एक पार्ट को ले लिया है। देखिए ये एक वाला पार्ट ले लिया और इसी का आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है। तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल थीटा कितना सेक्टर का एंगल बना रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना का बना रहा है 90 डिग्री का बना रहा है। बस इसमें वैल्यू को पुट करना है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। और हमको पाई का वैल्यू पता ही है 22/7 और आर ने निकाल लिया 7/2 और थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, 90/360, 90 डिवाइडेड बाई 360। और सारे को प्रॉब्लम को क्या आ जाएगा आपका 77.8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर इफ द एरिया शेप्ड बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट्स। बोल रहा है कि जो एक कोई घड़ी है जिसका मिनट हैंड का सुई 5 मिनट में कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा। ओके, तो ये मान लेते हैं कि ये घड़ी है, घड़ी का मिनट सुई पहले 1 पे था और 5 मिनट में घड़ी का ट्रेवल सुई कहाँ पर आ जाएगा, ट्रेवल करके 2 पे, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया 5 मिनट। और ये आपका दिया हुआ है मिनट सुई का जो लेंथ दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। इससे मुझे आर पता चल गया, क्या पता चल गया 14 सेंटीमीटर। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हमको निकालना पड़ेगा ये थीटा, इसने कितना ट्रेवल किया, कितना एरिया ऑफ सेक्टर इसने ट्रेवल किया। इस थीटा को निकालने के लिए हम काउंट करेंगे, देखेंगे। तो आप देखिए 5-5 मिनट का कितना पार्ट बना हुआ है इसमें। 5-5 मिनट का घड़ी में कितना पार्ट बना हुआ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 12 पार्ट बना हुआ है। और इसका टोटल एंगल क्या होता है आपका 360। टोटल एंगल क्या होता है आपका
360 को यदि हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या एक पार्ट में कितना एंगल बनेगा वो नहीं आ जाएगा, तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो एक पार्ट में कितना एंगल बना 30 डिग्री, मीन्स 5 मिनट में कितना एंगल ऑफ सेक्टर कवर किया 30 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। और तो बहुत ईजी हो गया, बस आपको अपनी वैल्यू पुट करना है और निकालना है 22/7 गुना 14 इंटू 14 इंटू 30/360। सबको काटने के बाद क्या आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर। ओके, अब सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ दिया है एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन पूछा है माइनर सेगमेंट और दूसरा क्वेश्चन पूछा है मेजर सेगमेंट। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले फिगर ड्रॉ कर दिया। एक सर्कल है, राइट एंगल लेकर के एक पार्ट को, उसमें से पूछा है आपका माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर आपका ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पार्ट हो गया आपका मेजर सेक्टर। और माइनर सेगमेंट पूछा है तो ये वाला पार्ट जो हो गया ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग के लिए क्या करते हैं, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हैं, इस वाले पार्ट का पूरे पार्ट का एरिया निकालते हैं। ओके, और उसमें से किसको माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे ये ट्रायंगल वाले पार्ट को, इस ट्रायंगल इतना को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। ओके, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए पी बी और माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, तो क्या आपका आ गया, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए पी बी निकालते हैं। एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए पी बी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360। यहाँ पर आपको आर भी मालूम ही है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, थीटा आपको देखने से ही लग रहा है राइट एंगल है तो 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से कितना निकल गया 550 डिवाइडेड बाई 7, 550/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना। और आपको निकालना पड़ेगा दूसरा क्या, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी आप इसमें और कितना सारा भी मेथड है, मैंने डायरेक्ट इसको निकाल दिया 1/2 ओ ए इंटू ओ बी। तो आपको कि नहीं इसका एरिया क्या निकल जाएगा 1/2 ओ ए बेस इंटू हाइट ओ बी, 1/2 गुना 10 ओके, तो ये कितना हो गया आपका 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। अब आपको दोनों चीज़ का वैल्यू पता चल गया, तो इसको हम 10 फॉर्मूला में पुट करेंगे और निकालेंगे 550/7 माइनस 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको ड्राइव करने के बाद कितना आ गया 200/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दूसरा पार्ट पूछा है आपका एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी। मेजर सेक्टर का कुछ बोला है, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए अब क्या फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए थीटा क्या होगा, इस प्रॉब्लम के लिए थीटा क्या होगा, ये यदि 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, टोटल 360 होता है, तो 360 में से हम 90 माइनस कर देंगे तो ये आपका ये वाला थीटा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 270 डिग्री। तो अब हमको थीटा पता चल गया, थीटा कितना पता चल गया 270 डिग्री। बस थीटा की जगह 270 और नीचे में टोटल एंगल 360 और ये आर स्क्वायर 2 रेडियस लिखेंगे, बस आंसर क्या आ जाएगा 1650/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका सेकंड मेथड से हम कैसे बना सकते हैं, एरिया ऑफ टोटल एरिया निकालने के बाद माइनस कर देंगे हम लोग माइनस सेक्टर का, क्योंकि माइनस सेक्टर इसे पहले ही हम लोग ने सॉल्व किया है। टोटल एरिया का फार्मूला लिख करके इसका माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 22 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 22/7 गुना 10 माइनस माइनर सेक्टर का एरिया 550/7 ड्राइव करने के बाद आंसर आ जाएगा 1650/7। देखिए यहाँ भी आंसर और यहाँ भी आंसर आपका सेम ही है। ओके, हम लोग किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।